अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, वो तमाम दोस्त जो हम लोगों को कमेंट में इतनी ढेर सारी दुआएं देते हैं और इतनी बार याद करते हैं और बहुत सा कुछ कहते हैं जो मैं लिख नहीं पाता हूँ या बोल नहीं पाता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का। चूँकि गर्मी ऑलरेडी यहाँ पर पड़ रही है और हम सोच रहे हैं कि यार आने वाले दिनों में बारिश कब होगी या इस गर्मी की शिद्दत में कुछ मुख्तलिफ होगा या नहीं, तो ये हम बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन तमाम दोस्तों के नाम जिन्होंने हमें याद किया और कहा कि हमारा नाम ज़रूर लीजिएगा। सबसे पहले जी सुबान भुट्टा मुल्तान वेदर का बता दें और बारिश कब होगी मुल्तान में। जबकि बिलावल अवान जो हैं वो बिलाल अवान वो कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त अपडेट, शुक्रिया। वादी सून से हैं ये। सिराज अहमद माशाल्लाह दुआ करते हैं आप अपने हिफ्ज़-ओ-मान, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में, बहुत शुक्रिया जनाब। और जी बता दें कि तेज़ धूप और शदीद गर्मियाँ झलमक्सी में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। आबिद हुसैन पूरी टीम के साथ सलामत रहें, बहुत शुक्रिया जनाब। हमरा जैन वसीम अकरम डिस्ट्रिक्ट गवादर तहसील पसनी अहमद वकार मौला सलामत रखे, आप इस तरह ही प्रोग्राम करते रहे, बहुत शुक्रिया जनाब। शाह सवार अली जनूबी बलूचिस्तान में बारिश कब होगी। एहसन गोंदल अफराज हैदर भाईजान बहुत गर्मी है, अप्रैल इस दफ़ा आया है, अल्लाह करेगा कि मौसम अटक कामरा अच्छा बरसेगा। जी अब बताते हैं कि जी मौसम वहाँ पर कैसा रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी। रफ़ाकत अली अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं, सलामत रहें आप लोग और रहनुमाई फरमाते रहें, बहुत शुक्रिया। रोमान अफरीदी आइंदा दिनों में बारिश होगी या नहीं। रोमान प्लीज़ अपने ज़िले का ज़रूर जिक्र करें ताकि हम आपको ज़िले का बता सकें। ग़ुलाम मुजतबा बदीन सिंध में मौसम कैसा रहेगा। कामरान हैदर गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, चकवाल में बारिशों की क्या सूरत हाल है। चूँकि दानिश खुद चकवाल से हैं तो ये ज़रूर बताएंगे और भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद जी हमारे पास रफ़ास हैं रफ़ाकत अली, अल्लाह ताला सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। मेहरान अली जलोज़ई का मौसम बता दें जी। आसिम वक्कार गंदम की कटाई का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, कलर सईदा में मौसम कैसा रहेगा। अब्बास जतोई रिजवान भाई कोटला मुगलान से मौसम बता दें वहाँ का, और जामपुर का मौसम लाजमी बताया करें। अब्बास जतोई, दानिश भाई और रिजवान भाई अल्लाह आपको सलामत रखे और मेरा नाम भी लें। और अब्बास जतोई कोटला मुगलान से जामपुर का मौसम ज़रूर बता दें। हाजी मज़र खरल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे पुराने फ़ैन हैं। दानिश भाई और रिजवान भाई मोहब्बतों का शुक्रिया। और हाजी मज़र साहब कह रहे हैं कि जी इनके इलाके फ़कीर वाली का भी मौसम ज़रूर बता दें। रहमतुल्लाह सिपात साहब जी, रिजवान भाई और दानिश भाई खसूसी सलाम। रिजवान भाई आने वाले प्रोग्राम में खारान का 15 दिन का मौसम कैसा रहेगा, कोशिश करते हैं जी हम बता दें आपको। दानिश से गुजारिश की जाती है ताकि वो गंदम की कटाई और वो चीज़ें देखना चाह रहे हैं तो वो देख लें। मोहम्मद शफीक अंजुम बहुत शुक्रिया जनाब। SJ बलोच झल मक्सी गर्मी की शदीद लपेट में है और 40 डिग्री से ज़ायद ऊपर जा रहा है, क्या वाकई ऐसा ही ऐसे ऊपर है, उसका मौसम ज़रूर बताइएगा। मोहम्मद शफीक अंजुम, उसके अलावा जी मोहम्मद रियाज, हाजी मज़हर खरल, मलिक हयात, शहबाज अहमद और संजावी पोई से सैयद फ़तेह मोहम्मद हैं जनाब, वो कह रहे हैं संजावी पोई से वहाँ का मौसम बता दें। मलिक हयात जो मियाँ वाली का मौसम पूछ रहे हैं, और बाकी तमाम दोस्तों को अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो दानिश बताइए जी आने वाले दिनों में पंजाब का मौसम कैसा है सबसे पहले। बहुत शुक्रिया रिजवान भी। तो काफ़ी लोगों ने पूछा मौसम जो है पूरे मुल्क में फ़िलहाल कदरे गर्म है अप्रैल के लिहाज से, अप्रैल के दूसरे हफ्ते के लिहाज से। तो पंजाब के मौसम की बात करेंगे, अभी जैसे वीडियो बना रहे हैं आज के दिन, तो पंजाब के तकरीबन तमाम इलाकों में मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में, मुल्तान के इलाकों में, भावलपुर में, लाहौर में, फैसलाबाद के इलाकों में, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान के इलाकों में, और पोटोहार में भी धूप तेज़ है और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। आने वाले हफ्ते में कल जो है, कल पोटोहार के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें कामरा से भाई ने बात की, अटक में, चकवाल में बारिश के चास्का में, इस्लामाबाद, पिंडी, मरी के इलाकों में, इसके साथ कुछ फतेह जंग के इलाकों में, इन इलाकों में कल दिन में, कल शाम में आंधी आ सकती है, शदीद आंधी होगी और कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है। और पोटोहार के बाकी मकामात जिसमें चकवाल शामिल है, झेलम शामिल है और तलागंग के इलाके शामिल है, फिर मियाँ वाली को भी शामिल कर लेते हैं। उन इलाकों में जुमे से लेकर इतवार के दौरान एक बारिश के इम्कानात हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वो 3 से 5 डिग्री कम हो जाएंगे और ये जो सख्त धूप है इसमें कमी आएगी। गुजरांवाला डिवीज़न की बात करें तो उसमें वज़ीराबाद के इलाके शामिल हैं, मंडी बहाउद्दीन के, हाफजाबाद के, सियालकोट के और कुछ शेखुपुरा के इलाके हैं और फिर इसके साथ नारंग मंडी के इलाके हैं। तो इन इलाकों में आने वाले दिनों में अभी वीकेंड के अराउंड शदीद आंधी चलेगी और इन इलाकों में टेम्परेचर ड्रॉप होगा और कुछ मकामात पर गुजरांवाला और सियालकोट के इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं।
सरगोदा की बात करें, खुशाब की बात करें तो इन इलाकों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। इन इलाकों में इंशाल्लाह आने वाले जुम्मे और से इतवार के दौरान आंधी से कुछ मकामात पर बारिश होगी और टेम्परेचर जो है वो 3 से 5 डिग्री यहाँ भी दिन का ड्रॉप कर जाएगा। लाहौर की बात करें, फैसलाबाद की, टोबा टेक सिंह की, साहिवाल की, ओकाड़ा की, तो इन इलाकों में टेम्परेचर जो है फ़िलहाल 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुके हैं। आने वाले दिनों में इन्हीं इलाकों में टेम्परेचर में कमी होगी और टेम्परेचर मैक्सिमम जो है 35 तक आ जाएंगे। लाहौर में, फैसलाबाद में हवाएं चलेंगी तेज़ और टेम्परेचर में कमी के इम्कानात हैं। बखर की बात करें, लिया की बात करें, मुजफ्फरगढ़ की और डेरा गाजी खान की, तो इन इलाकों में कोई सुलेमान पर बारिश होगी और इन इलाकों में बारिश के इम्कानात कम है, लेकिन टेम्परेचर में यहाँ भी कमी होगी आने वाले वीकेंड पर और बारिश के इम्कानात आइसोलेटेड है, कम इलाकों में बारिश होगी, 10% इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं। मुल्तान की बात करें, भावलपुर की, लोधरा की, रहीमयार खान की, भावल नगर की, बिहाड़ी की, तो इन इलाकों में फ़िलहाल बारिश के इम्कानात नहीं है। टेम्परेचर जो है यहाँ पे 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले गए हैं। इन इलाकों में आने वाले हफ्ते में इस वीकेंड पर टेम्परेचर में कमी होगी और टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाएंगे और फ़िलहाल इन इलाकों में बारिश के इम्कानात नहीं है। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास सिंध की क्या सूरत हाल है? जिस तरह से आपने पैटर्न बताया, मुझे तो लगता है कि सिंध दोबारा खुश्क ही रहेगा, वहाँ बारिश कम ही होगी। हाँ, तो सिंध में टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चले गए। नवाबशाह के इलाकों में, दादू में, सक्खर के इलाकों में, लाड़काना के इलाकों में, मीरपुर ख़ास डिवीज़न में, धरपारकर में, हैदराबाद में भी। तो सिंध के जो इलाके हैं, जो मैदानी इलाके हैं सिंध के, अपर सिंध में, लोअर सिंध में और जिसमें यही रोड़ी के इलाके शामिल हैं, कश्मीर के इलाके शामिल हैं, दादू के इलाके शामिल हैं, शिकारपुर के हैं, सांगड़ के हैं और बाकी जो नवाबशाह, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास डिवीज़न है, सक्खर डिवीज़न, तो इन इलाकों में टेम्परेचर्स में कुछ कमी होगी। आने वाले दिनों में टेम्परेचर 40 तक यहाँ होगा मैक्सिमम टेम्परेचर, क्योंकि हवाएं जब चले, मुल्क के शुमाली इलाकों में बारिशों से यहाँ पे हवाएं चलेंगी, जिससे टेम्परेचर में कुछ कमी आएगी। बारिश के फ़िलहाल इम्कानात नहीं है सिंध में और गर्मी रहेगी और आने वाले 1-2 हफ्तों में फ़िलहाल सिंध में मौसम खुश्क है। कराची में इसी तरह बारिश के इम्कानात नहीं है, कराची में मौसम खुश्क रहेगा और टेम्परेचर जो होंगे मामूल से कुछ ज़्यादा ही रहेंगे। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास बलूचिस्तान की क्या सिचुएशन है, वहाँ का मौसम भी बता दें और हमारे जो फ़ैन हैं उनके लिए भी ज़रूर जिक्र कीजिएगा उनकी ज़रूर का। झलमक्सी की बात करें, झलमक्सी में टेम्परेचर जो है तकरीबन वो 45 डिग्री तक टच हो गया है। आने वाले दिनों में झलमक्सी में फ़िलहाल टेम्परेचर में थोड़ी कमी होगी, ड्रॉप होगा, टेम्परेचर 40 तक आ जाएगा, बारिश के इम्कानात नहीं है। खारान से भाई ने मौसम पूछा 15 दिन का, तो खारान में फ़िलहाल अगले 15 दिन में जो है खारान सिटी में कोई बारिश के इम्कानात नहीं। अलबत्ता खारान के साथ पहाड़ी सिलसिलों पे बादल बन सकते हैं, वहाँ बारिश होगी। शहर में बारिश के इम्कानात खारान में कम है, रास्को जो रेंज है उसके पास बारिश हो सकती है। इसी तरह पसनी और गवादर से लोगों ने पूछा, तो वहाँ भी फ़िलहाल बारिश के इम्कानात नहीं, मौसम खुश्क रहेगा। बाकी बलूचिस्तान के जो इलाके हैं जिसमें दलबंदीन शामिल है और पंजगूर शामिल है, इसके साथ फिर तुरबत के इलाके हैं, जीवनी के इलाके हैं और माड़ा के इलाके हैं, तो इन इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में इसी तरह बरकरार रहेगी, 1-2 डिग्री कमी हो सकती है इन इलाकों में। इसके साथ बारखान के इलाकों में, जोब के इलाकों में, लोरलई के इलाकों में बादल बनेंगे, कल भी बादल बनेंगे और फिर फ्राइडे से संडे के दरमियान बादल बनेंगे और पहाड़ों पर कुछ वादियों में वहाँ बारिश होगी, जिससे वहाँ पे टेम्परेचर में कमी आएगी। कोयटा में भी टेम्परेचर में कमी आएगी, बारिश के इम्कानात कोयटा में कम है। सिब्बी और नसीराबाद डिवीज़न की बात करें जो काफ़ी गर्म होते हैं, तो इन इलाकों में भी आने वाले दिनों में टेम्परेचर में 2-3 डिग्री कमी आएगी, लेकिन बारिश के इम्कानात नहीं है। जैसा कि दानिश ने बता दिया मैं बलूचिस्तान का मौसम, तो दानिश खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है? वहाँ पे कहीं बारिशें हैं, ठंडी हवाएं हैं, वहाँ मौसम कैसा रहेगा? तो खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, मालाकंड डिवीज़न, हज़ारा डिवीज़न, तो वहाँ पे गर्मी की शिद्दत फिर से ज़्यादा हो गई है, लेकिन कल से वहाँ पे एक मगरबी हवाओं का सिलसिला आएगा, तो वहाँ पे वादियों में बारिश शुरू हो जाएगी और ये इतवार तक ये सिलसिला वहाँ पे बरकरार रहेगा, जिससे अच्छी खासी बारिश होगी वादियों पे और बहुत बुलंद पहाड़ों पे बर्फ़बारी होगी और टेम्परेचर में कमी होगी, प्लेजेंट वेदर हो जाएगा। पेशावर की बात करें, चारसदा की, मर्दान की, स्वाबी की, तो ये जो इलाके हैं इन इलाकों में कल आंधी आने के इम्कानात हैं, बारिश के इम्कानात इन इलाकों में कम है। अलबत्ता जुमे और हफ्ते को इन इलाकों में एक अच्छी बारिश होगी और जिसमें यालाबारी भी हो सकती है और शदीद आंधी भी हो सकती है। करक का भी इसी तरह का मौसम है और कोहाट का भी। बन्नू और डीए खान की बात करें तो वहाँ पे बारिश के इम्कानात कम है। आने वाले दिनों में टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री ड्रॉप होगा। इसी के साथ साथ फाटा के इलाकों में भी बारिशें होंगी, वहाँ भी टेम्परेचर में ड्रॉप होगा। तो अभी जो गर्मी एकदम बढ़ गई है खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें कमी का इम्कान है। तो दानिश, आने वाले दिनों में हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है? गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी गर्मी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन कल से वहाँ पर बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और तकरीबन हफ्ते तक मौसम अबरालूद रहेगा, हल्की फुल्की बारिश जारी रहेगी, टेम्परेचर में कमी होगी, खुशगवार मौसम होगा। आज़ाद कश्मीर की बात करें, आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम में, मुजफ्फराबाद में, तकरीबन तमाम इलाकों में आज़ाद कश्मीर में कल बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। आंधी होगी, बारिश होगी, टेम्परेचर
3 से 4 डिग्री ड्रॉप करेंगे। उसके बाद फिर जुमे से इतवार के दौरान भी मज़ीद बारिशों के इम्कानात हैं। टेम्परेचर जो होंगे थोड़े कूल हो जाएंगे। जैसा कि दानिश ने बताया, चूँकि मौसम अब गर्मी का है, गर्मियाँ तो आएंगी और गर्मियों ने आना है, गंदम पकेगी, बाकी फसलें लगनी हैं, सब कुछ होगा, चावल, कपास, सब कुछ आपके पास आएगा। तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस चीज़ की अपडेट जानने के लिए या ज़रात के हवाले से मौसम कैसा रहेगा, या आपकी ज़रात पर अगर कोई कीड़े, बीमारी, किसी भी चीज़ का हमला और उसकी मालूमात आप लेना चाहते हैं, बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें और हमारी कम्युनिटी सेक्शन में आके अपने मसाइल को तस्वीर, वीडियो के साथ या वॉइस नोट के साथ ज़रूर पोस्ट करें। हमारे जो माहिरीन हैं वो ज़रूर आपको वहाँ पर गाइड करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।